हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हमें समझाता है कि किसी द्रव्य में गैस को कैसे मिला सकते हैं। मतलब हम कोल्ड ड्रिंक कैसे बना सकते हैं, सोडा वाटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में गैस का मिश्रण होता है, मतलब द्रव्य में गैस मिलाई जाती है। अब देखो, किसी द्रव्य में गैस को हम नॉर्मल तरीके से नहीं मिला सकते। यदि देखो मैं आपसे कहूँ कि पानी में दूध मिलाए या दूध में पानी मिलाए, तो आप क्या करोगे, जल्दी से इसको मिला दोगे। बट आप किसी द्रव्य में गैस को आसानी से नहीं मिला सकते, उसके लिए आपको हेनरी के नियम का अनुसरण करना होगा। अब ये हेनरी के नियम क्या समझाता है? ये समझाता है हमें कि जैसे हमारे पास वो द्रव्य है और उस द्रव्य में हमें गैस मिलानी है। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये पानी है, हमें ऑक्सीजन को पानी के अंदर मिलाना है, तो हम इसे नॉर्मली मिला सकते। हम क्या करेंगे, उसके ऊपर दाब लगाएंगे। द्रव्य के ऊपर क्या लगाएंगे, दाब। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा, जो गैस होगी वो द्रव्य में मिलती चली जाएगी, और इसको कहते हैं हम हेनरी के नियम। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है। हेडिंग है हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब मतलब P उस विलयन में गैस के मोल अंश xg के समानुपाती होता है। P समानुपाती xg। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे गैस की मात्रा द्रव्य के अंदर बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नेतांक लाएंगे। नेतांक होगा KH, और जो KH होता है इसको बोलते हैं हम हेनरी स्थिरांक। इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, KH का मान जितना अधिक होगा द्रव्य में गैस की विलीयता उतनी ही कम होगी। इसका मतलब क्या होता है कि जितना K का मान ज्यादा होगा उतनी ही द्रव्य में गैस की जो मात्रा होगी वो कम मिलेगी, मतलब गैस द्रव्य में कम मिलेगी यदि K का मान जितना अधिक होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस फॉर्मूले पर एक अंक की प्रश्न आपको करके अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो चलो बोर्ड पे मिलते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में से प्रभावित की जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन ताप पर N2 के लिए KH का मान 76.48 बार है। अब हमें इसमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना है कि 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। ठीक है बच्चों, अब हमें दिया क्या है, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है ये हमारा है P का मान। P का मान है 0.987 बार। ये वाला है हमारा KH का मान। किसका बेटा, KH का मान 76.48 बार। ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला होता है P बराबर KH x G के जो हमें लगाना है N2, क्योंकि हमें नाइट्रोजन गैस ले रखे हैं यहाँ पर। xg थे ना, तो G के जो क्या लगाना है, N2 लगाना है। अब हमें निकालना है x N2 का मान, तो हम क्या करेंगे, x N2 बराबर यह आ जाएगा हमारा P बटे KH। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो P का मान कितना है, P का मान है 0.987, KH का मान कितना है 76.48। ठीक है। जैसे ही हम इनको काटते हैं तो हमारा आता है 0.0129 मोल। क्या आता है, मोल। अब मैं इसकी वैल्यू निकालनी, किस में, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मिली मोल में। किस में बेटा, मिली मोल में। तो मिली मोल में क्या हो जाएगा, इसकी हम गुणा कर लेंगे 10⁻³ से। किससे बेटा, 10⁻³ से प्लस के, तो ये हो जाएगा मिली मोल। क्या हो जाएगा, मिली मोल। लेकिन ध्यान रखना है, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है बेटा। आंसर देखो अब क्या आएगा इसका, ये इसका आंसर नहीं है। कभी इसको आप यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि हमें बताना है 1 लीटर जल में। अब देखो हमारे पास 1 लीटर जल है बेटा, 1 लीटर जल। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1000 ग्राम हमारे पास जल है।
कितना बेटा 1000 ग्राम हमारे पास जल है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है जल का अनुभार। क्या निकालना है बेटा, जल का अनुभार। अब जो जल का अनुभार होता है वो होता है बेटा हमारा 18। कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, जल का अनुभार कितना होता है 18। देखो मैं आपको निकाल के दिखा दूँ कैसे निकलता है। फॉर्मूला होता है H2O। अब H का कितना होता है 1 गुणा में 2, इसका कितना होता है परमाणु भार 16, तो कितना होगा टोटल मिला के, टोटल मिला के हो गया 18। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब हम निकालते हैं जल के मोल। जल के मोल, इसको हम कह सकते हैं कि NH2O बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार। भार कितना है, भार है 1000 ग्राम, अनुभार कितना है 18। तो जैसे इसको हम भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 55.5 ग्राम पर मोल। कितना है बेटा, ग्राम पर मोल। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोल अंश। किसका मोल अंश निकालना है, N2 का मोल अंश निकालना है बेटा। किसका, N2 का मोल अंश। तो इसका मोल अंश ऊपर आएगा, मतलब N2 बटे में क्या आएगा N2 प्लस NH2O। ये फॉर्मूला होता है हमारा मोल अंश का। ठीक है बेटा, यदि हमारा विलयन बेटा क्या हो, यदि विलयन क्या हो बेटा, यदि विलयन तनु हो। तनु का मतलब ये होता है कि जो विलायक होता है वो ज़्यादा हो जाता है, विलय बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारा जो नीचे बेटा N2 है ये बहुत छोटा हो जाएगा। किससे बेटा, NH2O से। तो इसके लिए हम इसका मान लेते हैं 0। इसका मान क्या मान लेते हैं, N2 का 0 मान लेते हैं नीचे बेटा। तो हमारा आएगा XN2 बराबर N2। इसका मान तो 0 होगा बेटा। अब बचा क्या नीचे NH2O। ठीक है बेटा, ये बचा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है N2। तो इसकी गुणा से में कर लेंगे तो हमारा जाएगा N2 बराबर XN2 गुणा NH2O। ठीक है, अब इसका मान हमारे पास दे रखा है, इस वाले का मान। तो इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा N2। तो इसका मान कितना निकाला था अभी, हमें इसका मान निकालना था इतने मोल। तो 0.0129 गुणा जल का कितना आया बेटा, जल का आया है हमारा 55.5। जैसे हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.716 मोल पर ml। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक है बेटा, तो 1 लीटर में इतने मोल घुले होंगे नाइट्रोजन गैस के। तो आपको इस तरीके से ये प्रश्न करना था। ठीक है बच्चों, यदि एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है और अच्छे तरीके से इसको एग्जाम में करना है। यदि बच्चों आप अच्छे तरीके से 12th क्लास की केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो और साथ साथ देखो अंकीय प्रश्न भी हम आपको कराते हैं और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब आप नोट्स भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से आपको आगे भी पढ़ाते रहेंगे।